नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया आर्या, आई हूँ शाइन विद प्रिया के साथ आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, समय का प्रबंधन। समय एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सभी इस तरह से मैनेज करना चाहते हैं कि हमारे सारे डेली रूटीन जो वर्क है वो भी हो जाए, एक्स्ट्रा अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो भी हो जाए। हम चाहते हैं कि हम हर हम हर काम जो कर रहे हैं अपने जीवन में, हम उसमें बराबर समय दें। हम उसमें वही समय दें जो हम पहले काम में दे रहे हैं। पर सच कहूँ दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हम अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं। जी हाँ, हम अपने समय को तभी सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँगे जब हमें पता हो कि हम अपना ये जो वक़्त है, हम किस पर क्यों खर्च कर रहे हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं। हम अक्सर इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है इस पॉइंट पे कि हम अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं, और फिर अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने डेली शेड्यूल को फ़ॉलो करना होगा। हाँ, हाँ, कभी-कभी ये बहुत बोरिंग लग सकता है क्योंकि वी आर नॉट अ मशीन। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमें परिवर्तन अच्छा लगता है। बदलते मौसम किसे अच्छे नहीं लगते? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सच बताऊँ तो मैं खुद भी एक डेली रूटीन को तो फ़ॉलो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, कुछ कामों के लिए मुझे कुछ शेड्यूल्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं। अगर मुझे वीडियो बनाना है तो मुझे कुछ समय उसके लिए रोज़ थोड़ा-थोड़ा देना पड़ेगा, जिसको मैं दरकिनार नहीं कर सकती हूँ, जिसे मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए हमारा समय हम कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और हमारा जो डेली शेड्यूल है उसमें हम क्या-क्या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, या जिसको करने से हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा जाता है। तो हमें इसको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। कोई भी काम हम ज़िंदगी में जो शुरू करते हैं तो उसकी जर्नी लंबी होती है, उसकी जो यात्रा होती है ना दोस्तों, वो लंबी होती है। पर अक्सर हम कुछ भी शुरू करने के बाद उसके परिणाम की तरफ भागते रहते हैं। ये बहुत फ़ेमस लाइन है, सभी ने सुनी है कि कर्म किए जाओ फल की इच्छा ना रखो। ये बिल्कुल सही बैठती है। आप हम जब भी काम शुरू करते हैं तो हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 डेज़ या 20 डेज़ उस काम को करने के बाद हम ये चाहते हैं कि अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? अब इसका परिणाम क्या आएगा? और परिणाम भी हमें वही चाहिए जो हमने सोच के रखा है। तो परिणाम को सोचने के बजाय हमें ये सोचना है कि हम काम किस तरीके से कर रहे हैं, कितना बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे काम करने के तरीके पे ही निर्भर करता है हमारा परिणाम, हमारा रिज़ल्ट। तो हमारी तैयारी अगर बहुत अच्छी हो ना दोस्तों, तो हमें जीवन में परिणाम के बारे में सोचना नहीं होता है। तो अगर आपने अपना कोई नया चैलेंज शुरू किया है, या अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई भी नया काम कर रहे हैं, एफ़िलिएट मार्केटिंग से जुड़ा हुआ, या किसी नए बिज़नेस को आपने जॉइन किया है, आपने नया जॉब जॉइन किया है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा समय दें, इसको गुज़रने दें, इस प्रोसेस को आप जानें, इसकी जो जर्नी है उसको एन्जॉय भी करें साथ में, नई-नई चीज़ें सीखते जाएँ, और समय को आप मैनेज करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी लाइफ़ में आपने प्राथमिकता किसे दे रखी है। अगर आप इसे दिन के हिसाब से डिवाइड करें, तो हर दिन आप किस काम को पहली प्राथमिकता देते हैं? ऐसे कौन से काम हैं जो आपको हर दिन करने ही हैं और जो आपके शेड्यूल में नंबर 1 प्रायोरिटी पे आपने रखे हुए हैं? तो अगर आपको अपने काम की प्रायोरिटीज़ पता है, अगर आपको पता है कि आपको कौन-सा काम पहले करना है, कौन-सा काम बाद में करना है दोस्तों, तो समय का प्रबंधन आपके लिए आसान हो जाता है। एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, और ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको वक़्त मिले तो आप ज़रूर पढ़ें। इसमें बिल्कुल सही कहा गया है कि हम लोग क्या करते हैं, अक्सर सबसे मुश्किल काम को टालते जाते हैं कि नहीं, इसे हम बाद में करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे मुश्किल जो काम होता है ना, सबसे पहले करना चाहिए। तो आप इसे करके देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये काम मुश्किल है या नहीं हो पा रहा है, तो उसे ही करने की कोशिश पहले कीजिए, ताकि आपका एक बहुत बड़ा बर्डन आपके सर से हट जाए कि हाँ, मैंने, और जब आप इस मुश्किल काम को करके निकलते हैं ना, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाता है और एक अलग ही व्यक्तित्व आप बन जाते हैं। तो हमें पहले ध्यान देना है कि हम समय कहाँ खर्च कर रहे हैं, फिर हमें ध्यान देना है कि हमारा शेड्यूल क्या है, फिर हमें ध्यान ये देना है कि आखिर हमारे काम में प्राथमिकता हम पहले किसे देते हैं। अगर ये सब करते हुए भी कुछ छूट जाता है तो परेशान नहीं होना है। उसी चीज़ को बार-बार नहीं सोचते रहना है कि मैं यही नहीं कर पाया। जीवन में आपको सिर्फ़ वह सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या कर रहे हैं। जो चीज़ें नहीं हुई हैं उनके बारे में सोच के आपको इतना परेशान नहीं होना है कि जो आप कर सकते हैं वो भी ना कर पाएँ। इसे कहते हैं स्ट्रेस।
तो अभी हम बात टाइम मैनेजमेंट में कर रहे हैं, तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा चूक भी जाते हैं, तो उसका इतना स्ट्रेस, इतना तनाव नहीं लेना है। चीज़ें धीरे-धीरे होती हैं और अपने आप वो अपनी गति पकड़ती हैं और आप उसके आदी हो जाते हैं और चीज़ें अपने आप होने भी लगती हैं। बशर्ते कि आप इतना तनाव ना लें कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, बार-बार वो ना सोचें जो आप नहीं चाहते हैं। आप पॉजिटिव रहें और अगर कभी ऐसा कुछ हो भी जाता है तो प्लीज़ एक्सेप्ट करें। वी आर नॉट अ गॉड, हम भगवान नहीं है कि सब कुछ सही हो और फिर लोग तो कहते हैं गलती भगवान से भी हो जाती है, तो हम तो इंसान हैं। अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो उसे स्वीकार कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए, लेकिन उसको सोच-सोच कर अपनी दिनचर्या, अपना जीवन खराब ना करें। लिस्ट तैयार करना। जी हाँ दोस्तों, अपने काम की लिस्ट तैयार करना बहुत ज़रूरी होती है, टू डू लिस्ट। आप क्या करना चाहते हैं और आपके जो काम हैं वो आप लिख के रखें उसे। आप अपने मीटिंग शेड्यूल्स बना के रखें। अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो आपके पास एक कैलेंडर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कब वीडियो पोस्ट करना है, कब नहीं करना है, कब ब्लॉग लिखना है, कब एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक का इस्तेमाल करना है, कब आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आपने अगर उनसे बात की तो आपको क्या रिस्पॉन्स आया। ये सारी चीज़ें ना टाइम मैनेजमेंट हर फील्ड में काम आता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि आपका कितना कोर्स है, कितना कोर्स आपको कब-कब कंप्लीट करना है। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, आपने नया स्टार्टअप शुरू किया है, आप नए बिज़नेस में एनरोल हुए हैं, तो आपने किन कस्टमर से बात कर ली है, आपने उन्हें क्या रिस्पॉन्स दिया, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा आपके प्रति, आपने उनका काम कितना आगे बढ़ाया। अगर ये सब चीज़ें एक ही डायरी में, एक ही जगह आपके पास लिखी रहेंगी, मेंटेन होती रहेंगी, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप सभी कुछ अपने दिमाग में लेके नहीं चल सकते हैं कि मुझे तो सब याद है। इस सब याद रहने के चक्कर में कभी-कभी हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भूल जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। तो अपने पास एक डायरी ज़रूर रखें जिसमें आप अपने सारे काम, शेड्यूल्स और टाइम मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं वो लिख के रखें। अगर कुछ ऐसा है जो छूट गया है तो उसे पेंडिंग लिस्ट में डाल के रखें। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत काम आती है। मैंने इसे खुद यूज़ किया है, मैंने अपने घर में भी सभी लोगों को इसे यूज़ करने के लिए कहा है और सबको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिले हैं। तो प्लीज़ आप इसे फ़ॉलो ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आपने अभी तक समझा कि हम कैसे समय को मैनेज कर सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं और उससे ज़्यादा बेहतर परिणाम भी पा सकते हैं, अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो। लेकिन और भी चीज़ें जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली चीज़ ये है कि आपको ना कहना भी सीखना होगा। हाँ, हम कभी-कभी हर चीज़ को हाँ कह देते हैं, हर किसी व्यक्ति को हाँ कह देते हैं, हर किसी काम के लिए हाँ कह देते हैं और हाँ कहना दोस्तों बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जब आपसे कोई कुछ काम कह रहा है और आपने हाँ कह दिया, तो उसकी ज़िम्मेदारी आपने ले ली है। तो हाँ कहने से पहले 2 बार सोचें, क्या आपके पास इतना समय है कि आप उस व्यक्ति के काम को करके दे सकते हैं? या आप ये काम आज की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं? क्या आपकी प्राथमिकताओं को ये बिगाड़ तो नहीं देगा, दूसरे कामों को इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा? अगर ऐसा है तो कृपया करके आप उस व्यक्ति को उस काम को ना कहें। ना कहना इतना आसान लगता है लेकिन होता नहीं है, मुझे भी सीखने में वक़्त लगा। तो जब ये ना कहना मैंने शुरू किया तो मुझे पता चला कि हाँ, मुझे क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। आप हर चीज़ के लिए हाँ नहीं कह सकते, तो आपको ना कहना सीखना होगा और आपको हर काम के लिए एक टाइम लिमिट भी सेट करना होगा कि भई ठीक है, आपने शेड्यूल बना लिया, आपने प्रायोरिटाइज़ कर लिया काम को, लेकिन आपको ये भी तय करना होगा कि आप किस काम को कितना वक़्त दे रहे हैं। क्या वाक़ई इतना वक़्त देना चाहिए मुझे इस काम को या आप जितना ज़रूरत से ज़्यादा वक़्त दे रहे हैं उतनी आवश्यकता ही नहीं है उस काम में। अगर आप एक यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं तो कितनी देर में बन सकता है? आप क्यों अननेसेसरी ज़्यादा उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं? या ब्लॉग लिखना है तो आप कैसे उसको पहले से समझ के पढ़ के रख सकते हैं? या कोई बिज़नेस डील है आपकी तो आप पहले से मीटिंग मिनट्स आप बना के रखें, आपका टाइम बच जाए कि हाँ, मुझे इसी पॉइंट से बात करना है ताकि आपकी जो मीटिंग्स में जो आपकी बातें हैं, वो इधर से उधर ना हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और फिर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो है मल्टीटास्किंग होना। आपको मल्टीटास्किंग नहीं होना है। प्लीज़ एक वक़्त पे एक ही काम करें तो आपका फ़ोकस बना रहेगा और उसको काम को करने की जो गति है, काम को करने का जो जज़्बा है वो अलग ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और साथ में आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं। लोग कहते हैं आप कर सकते हैं, बिल्कुल डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं कर सकते। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हुए आप साथ में गाने भी सुन रहे होते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, एक ही वक़्त पर आप पढ़ भी सकते हैं और एक ही वक़्त पर आप उस गाने की जो धुन है और या गाने के जो बोल हैं, उसको महसूस भी कर सकते हैं, वहाँ भी ध्यान दे सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है।
हम एक वक़्त पर एक ही काम कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में हम आदी हो जाते हैं, जैसे कि ड्राइविंग करते वक़्त हम गाड़ी भी चला सकते हैं, कभी-कभी लोग फ़ोन पे बात भी कर लेते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। अगर वो कहते हैं ना कि थोड़ा-सा ब ध्यान हटा और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। तो मेरे अनुभव से मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम कुछ एक काम करते हैं, तो हमें उस काम पर ही फ़ोकस करना है। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, तो आप सिर्फ़ रीडिंग करें। अगर आप मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो अपनी चेयर से उठ जाएँ, चलते रहें, वॉक करते रहें और उस व्यक्ति से बात करें। अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो जो भी एक्सेल फ़ाइल है, वर्ड्स फ़ाइल है, उस पे ही काम करें। अगर आप कोई ब्लॉग लिखने के लिए किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो वहीं पे ध्यान फ़ोकस करें। ऐसा ना हो कि कुछ और एक चीज़ आपके सामने आ गई, आपके सामने कोई और मैसेज आ गया, नोटिफ़िकेशन आ गया, आप उस पे डाइवर्ट हो गए। नहीं, आप जिस काम पर हैं स्टिक टू योर वर्क। आप उस काम को पहले खत्म करें, कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरा काम करें। ठीक है दोस्तों? तो देखा आपने कितना आसान है समय को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, आप कहेंगे कहाँ आसान है? अजी बहुत आसान है। आप सारी चीज़ें करके तो देखिए। आप प्रायोरिटी बनाइए अपने काम की, आप टू डू लिस्ट बनाइए, आप लोगों से ना कहना शुरू तो कीजिए जो काम आप नहीं करना चाहते। ज़बरदस्ती का बर्डन, बेकार का बर्डन अपने सर पे मत लीजिए, तनाव से मत गुज़रिए, जो चीज़ें रह जाती हैं उनको करने के बारे में सोचिए रेदर देन ये सोचना कि ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं। और आप उन लोगों के साथ रहिए जो आपको आपके काम में हेल्प करते हैं, जो आपको अपने गोल तक पहुँचाने में मदद करते हैं। तो आप अपने टाइम को ऑटोमैटिकली मैनेज कर पाएँगे। तो आसान है, ये एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, ये एक दिन का काम नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने कोई पोर्ट्रेट बना लिया है टाइम मैनेजमेंट का और दीवार पे लगा दिया है और ये ज़िंदगी भर लगा रहेगा और आपका टाइम अपने आप मैनेज होता रहेगा। जैसे समय की गति होती है और समय कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है, वैसे ही इसको मैनेज करने की जो प्रोसेस है दोस्तों, वो चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। आपको हर दिन नया कुछ सीखना होगा, हर दिन के हिसाब से अपने शेड्यूल आगे-पीछे थोड़े करने होंगे। थोड़ा-सा आपको ह्यूमन बीइंग के साथ में कभी-कभी आपको मशीन बनना पड़ेगा, कभी-कभी मशीन के साथ में आपको ह्यूमन बीइंग बनना होगा। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको पॉज़िटिवली लेते हैं और अगर अपनी लाइफ़ में एक गोल डिसाइड कर रखा है और वहाँ तक जाना चाहते हैं, डेफ़िनेटली ये सब चीज़ें आपको वहाँ तक ले जाएँगी और फिर जो अचीवमेंट आपको मिलेगा ना, उसकी तो बात ही क्या है। तो आप सारी चीज़ें जो मैंने कही हैं, उस पे प्लीज़ ध्यान दें और कोशिश करें ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में एंटर करने की, ताकि आप अपने समय को अच्छे से मैनेज कर सकें और अगर आपने कोई भी नया काम शुरू किया है, आपकी जॉब है, आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म है, आपका बिज़नेस है, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ़ हैं या आप कोई भी फ़ील्ड में हैं, तो आप अपने समय को मैनेज करके अपने गोल को ज़रूर पाएँ, ये मेरी शुभकामनाएँ हैं और मेरी विश है आप सभी के लिए। तो जुड़े रहें शाइन विद प्रिया के साथ और जानते रहें नए टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल एजुकेशन में। मिलते हैं नए दिन, नए टॉपिक के साथ फिर से आप सभी के बीच में शाइन विद प्रिया। तो फिर जुड़े रहिए शाइन विद प्रिया के साथ और आपको ये चैनल अच्छा लगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।